Hi, I am Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi. I am practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. And previously I was attached to Apollo and Max Hospitals, New Delhi. And now I am running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी बाल झड़ते हैं। जिन बालों को हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया क्या वो झड़ सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम पीछे से बाल लेते हैं और उनको आगे लगाते हैं तो जितने भी बाल हमने लगाए हैं उसमें से आप ज़्यादातर आप समझ सकते हैं 70-80% बाल झड़ जाते हैं। अब वो झड़ते क्यों हैं और उसका कारण और कब झड़ते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब हमने बाल डाले ताज़े बाल लगाए हैं तो उनको खून का दौरा नहीं मिल रहा है और वो बाल जो है शॉक फेस में चले जाते हैं। जैसे आपको अगर कोई घूसा मार दे तो आपका सनसनाहट सी हो जाती है और आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो वही चीज़ बालों के साथ भी होती है। तो ये जो बाल होते हैं जब हम लगाते हैं इनको ना तो खून का दौरा मिलता है और ना इनमें वो ग्रोथ होती है, तो वो तुरंत झड़ जाते हैं। 70-80% बाल झड़ जाते हैं। लेकिन और ये बाल जो झड़ते हैं ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर झड़ जाएंगे। लेकिन जो हमने जड़ें डाली अंदर वो जड़ें जो हैं उनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है 12-14 दिन के अंदर पूरी कंप्लीट हो जाती है। हालांकि वैसे 7 दिन हो जाती है लेकिन वो बिल्कुल फर्म हो जाते हैं 12-14 दिन के अंदर। और वो जो जड़ें हैं वो आप जो कहते हैं जो रिकवरी होती है, जो आपको जैसे मैंने कहा ना कि चेहरा पूरा घूम गया या आपको चोट लगती है तो वो रिकवरी होना शुरू होती है, उसमें 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। तो जो बाल हम आज डालेंगे वो तो ज़्यादा से बाल आपके झड़ गए, लेकिन जड़ों के कारण अब वो सब की सारी ग्रोथ उनकी शुरू होती है और वो रफली 3 से 4 महीने में बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है। और 6 महीने के अंदर अंदर आपका जो पूरा सर है जहाँ जहाँ हमने बाल डाले हैं वो पूरा हरा भरा हो जाता है और पूरी लंबाई आने में आप रफली 9 महीने का टाइम लग जाता है। तो जो ये लोगों ने प्रश्न करते हैं हमसे आके कि डॉक्टर साहब जो आपने बाल डालेंगे वो झड़ेंगे, तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा पहले ही कि जो हमने बाल डाले हैं वो शुरू में झड़ेंगे, 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर झड़ जाएंगे। तो उसमें आपको पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है सर्जरी का या किसी चीज़ का, ये एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है। बालों को खून का दौरा नहीं मिल रहा है और इसलिए वो बाल झड़ गए। जड़ें अपने जो बालों की जड़ें हैं वो जब सर में इधर वो चली जाती हैं, वो अपनी नई जड़ें जमाती हैं, वहाँ से उनको खून का दौरा आना शुरू होता है और फिर उन जड़ों से नई फसल निकलती है। तो ये चीज़ें बड़ी सिंपल हैं लेकिन हर व्यक्ति को ये परेशान करती हैं। मतलब ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे पास, मैं पिछले 20 साल से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ तो ये प्रश्न कई बार ऐसे पूछे जाते हैं। और क्योंकि हर व्यक्ति के मन में होता है कि भाई ये बाल जो ना झड़ें, तो मैं उनको भी यही बताता हूँ कि भाई शुरुआत में हो सकता है कि आपको बाल झड़े, लेकिन आपने ये ले के चलना है, ये मान के चलना है कि आपको नई फसल उगने में 3 से 4 महीने का टाइम लगना है। तो ये तो रहा बालों के झड़ने के बारे में। इसके लिए अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमारी टीम को संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।